आज हमारे बीच हैं आदरणीय एडीजी साइबर श्री योगेश देशमुख सर। हेलो सर। हाय सर, तो जैसे कि आप साइबर के एडीजी हैं तो सर उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ज़रूर। जी सर, ये डिजिटल अरेस्ट का आजकल हम बहुत चीज़ें सुन रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सर, ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये कैसे होता है? ये नहीं, एक कॉइन थोड़ा फेमस हो गया है जिसे डिजिटल अरेस्ट लोग कह रहे हैं। बेसिकली एक फ्रॉड करने का तरीका है, लोगों को बहकावे में लेके उनसे पैसे ऐंठने का तरीका है। जनरली इसमें यही होता है कि अनजान कॉल आ जाएगा, उनके झांसे में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको वो धीरे धीरे अपने घेरे में लेते हैं। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं आपको भय दिखाकर कि आपका मोबाइल नंबर किसी क्राइम में मिल गया है, आपका आधार कार्ड ऐसे पार्सल में रिलेटेड है जिसमें ड्रग्स मिल गए हैं, तो आपको एक भय दिखाते हैं। भय दिखाने के बाद वो कई बार शुरू में आदमी व्यक्ति नहीं डरता है, लेकिन उनकी सोशल इंजीनियरिंग, जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ा एक्सपर्टीज डेवलप कर लिया और आपको कन्विंस करके वो डरा ही देते हैं काफ़ी लोगों को। और जो जो डर जाता है, उनके झांसे में आ जाता है, उनसे धीरे धीरे वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उनको एक इन्फॉर्मेशन इसलिए ले पाते हैं कि कह देते हैं कई बार कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको इमीडिएटली पुलिस बाहर आके अभी पकड़ लेगी, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, आप आइए, हम वीडियो कॉल में ले लेते हैं और आपका सारा जितना बैंक अकाउंट हमको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हमारे पास अलग अलग पीछे बैकग्राउंड में वो ऑफिस बना लेते हैं, जैसा लगता है कि वाकई पुलिस बनकर वो आपसे बात कर रहे हैं। कभी ईडी का ऑफिस बना देंगे, कभी पुलिस का ऑफिस बना देंगे, कभी सीबीआई का ऑफिस बना देंगे, और वीडियो कॉल में ऐसा लगेगा कि वाकई आप किसी सरकारी एजेंसी से बात कर रहे हैं। वो आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करके आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और वो आपको अपने जगह से हिलने नहीं देते हैं। तो बेसिकली वो जो टर्म है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, आपको इतना डरा देते हैं कि अगर आप हिले तो बाहर पुलिस पकड़ लेगी, तो आप एक ही जगह बंद रहते हैं, उसी को वो टर्म आ चुका है डिजिटल अरेस्ट जो कहने का है। बेसिकली अल्टीमेटली एक फ्रॉड करने का तरीका है ये। जी। बट सर, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है हमारे कानून में। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी जिम्मेदार लोगों ने बार बार कहा है, और ऐसी कोई भी चीज़ होती नहीं है, ना हमारे कानून में कोई प्रावधान है। इसीलिए बार बार लोगों को हम समझाइश देते हैं कि ऐसे किसी भी डर भय में आकर कोई भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें। एंड सर, हम लोग बहुत, जैसे सर आजकल एक मतलब कई सारे तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, इसमें एक आपने हमको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया। सर, एक और तरीके का होता है, कोई फाइल्स होती हैं .apk फाइल्स जिसको बोला जाता है, और वो हमारे फ़ोन में किस तरीके से आ जाती हैं, क्या उसका क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है, उससे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे निरंतर तरीके बदलते रहते हैं। जैसे पूर्व में अन्य तरीके से होता था, फिर बीच में डिजिटल अरेस्ट बन के आया, अब APK फाइल्स बन के आ रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा। कई बार मोस्टली जो कॉमन तरीका है वो मैरिज कार्ड इनविटेशन जो आपके मोबाइल ऐप्स पे आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में आते हैं, उसमें एक APK फाइल्स की नाम की फोल्डर होता है। APK फाइल्स इन जनरल एक सिस्टम है जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन जो भी होते हैं उसमें वो आवश्यक होता है पूरे सिस्टम को रन करने के लिए। लेकिन एक ऐसे APK फाइल्स होते हैं जो मैलवेयर भी होते हैं। इसीलिए जैसे ही अगर आप किसी अनजान सोर्सेज से, अनसिक्योर्ड नेटवर्क से आपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं। कई बार आप ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो आपके फ़ोन को टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद तरह तरह के साइबर क्राइम्स आपके साथ हो सकते हैं। सर, हम इससे बच कैसे सकते हैं? साइबर क्राइम जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जो जनरली हर जगह यही चलन में है कि जो व्यक्ति जो ऑनलाइन दुनिया में है, इंटरनेट यूज़ करता है, जो सतर्क है, जो साइबर दुनिया की हाइजीन को अपनाता है, इंटरनेट दुनिया में जो हाइजीन आवश्यक है उसको अपनाता है, उसके साथ फ्रॉड्स करीब करीब नहीं होते हैं। बचने का तरीका हर जगह यही है कि आप सतर्क रहिए। टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अपनाने वक्त जो सावधानियां बरतनी है, अगर आप नहीं बरतेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए कभी भी अनट्रस्टेड सोर्स से आप कुछ भी डाउनलोड ना करें। किसी भी अननोन वीडियो कॉल्स को आप टेकअप ना करें। ये आदि बातें अगर आप सतर्क रहते हैं, जनरली APK फाइल्स के लिए विशेषकर ये है कि आप किसी से भी अनट्रस्टेड नेटवर्क से या किसी भी अनट्रस्टेड फाइल को आप डाउनलोड मत करिए। और कहीं से भी आपके पास मैसेज आता है APK फाइल का, तो आप कॉल बैक करके पहले वेरीफाई कर दीजिए
और अगर आप ऐसा आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ धोखा होने की संभावना नगण्य रहेगी। सर म्यूल अकाउंट एक टर्म हम बहुत कॉमनली आजकल सुन रहे हैं। सर ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी साइबर क्रिमिनल को अपने अपराध को अंजाम देने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, और साइबर क्राइम इसलिए भी बढ़ रहा है कि वो जो क्रिमिनल है वो महसूस करता है कि उसकी पहचान सामने नहीं दिख रही है, वो छुपा हुआ है, किसी उसके पास पर्दे हैं, अनजान दुनिया से व्यक्ति से बात करके उसको ठग ले पा रहा है। तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन में होगा वो बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से ही होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होंगे, तो नॉर्मल फ्लो में आएगा। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट होने का आवश्यक है, बिना बैंक अकाउंट के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएंगे। तो क्रिमिनल क्या सोचता है कि मेरे पास ऐसे अकाउंट हैं जिसमें मैं आइडेंटिफाई ना हो पाऊँ। मैं अपने अकाउंट में अगर पैसे ठगी के पैसे लेता हूँ तो नेचुरली आइडेंटिफाई हो जाऊँगा। इतने सारी जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपको पकड़ लेंगी। तो वो चाहता है कि मैं एक ऐसा अकाउंट यूज़ करूँ, बैंक अकाउंट यूज़ करूँ, ऐसे बैंक अकाउंट में ठगी के पैसे मांगूँ या मंगवाऊँ जहाँ से वो इन्फोर्समेंट या पुलिस जो एजेंसीज़ हैं अगर वो पहुँचे भी तो वो मेरे तक ना पहुँच पाए, कहीं और तक पहुँच ट्रैक ना कर पाए। तो वो करते क्या है, अब एक काइंड ऑफ बड़ा नेटवर्क सा डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनाइज टाइप से ये क्राइम होने की ओर बढ़ रहा है। ये ऐसे अनसस्पेक्टिंग लोगों से बात करके गांव देहातों में जाकर और ये कहकर कि आपको उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं। कई बार उनको ऐसे स्कीम्स के बारे में भी कि हम सरकारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, आप अपना डिटेल दे दीजिए, उस डिटेल से बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो किसी अन्य व्यक्ति का बैंक अकाउंट यूज़ करना, और उस व्यक्ति की हो सकता है जानकारी में ज़्यादातर नहीं रहता है, और उस बैंक अकाउंट में पैसे मंगाना, तो वो जो अकाउंट खुलवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ म्यूल अकाउंट। यानी बेसिकली आप किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट को क्राइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो अन्य व्यक्ति है शायद उसको कई बार जानकारी भी नहीं होती कि उसका अकाउंट गैर कानूनी कार्यों के लिए यूज़ किया जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड अ म्यूल अकाउंट। अच्छा, इससे बचने के लिए हम लोग किसी सेम मतलब कहा ना, आप समझिए, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने के लिए दे रहे हैं तो ये तो कानूनी गैर कानूनी। सारे बैंक, आरबीआई हो, बैंक ऑफिशियल्स हो, बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें। आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस की आवश्यकता होती है। तो जब आपका बैंक अकाउंट आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य को दे रहे हैं, तो आप भी जो अपराध में साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्व है, आप पे भी आँच आएगी। और इसीलिए जो भी आपका जो बैंक अकाउंट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। आप अपने बुजुर्ग हैं तो हो सकता है बेटों को, माँ को, वेरी लिमिटेड सर्कल में आप उसका यूज़ कभी आप दे देते हैं, लेकिन किसी अन्य अनजान व्यक्ति को या किसी अन्य मित्र को अकाउंट यूज़ करने के लिए दे देते हैं, तो उसमें साइबर क्रिमिनल से उसका फ़ायदा उठा के आप पे भी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। आंसर मतलब काफ़ी बड़ा है। जैसे अगर हम बोलें तो साइबर फ्रॉड्स आजकल हर चीज़ में हो रहे हैं। एक और सर टर्म्स हमने सुना हुआ है जो है सेक्सटॉर्शन। सो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमको क्या बता पाएंगे? सो फ्यू इयर्स बैक जब से जैसे कहा ना, टेक्नोलॉजी यूज इज़ वेरी गुड एंड वीडियो कॉल्स वगैरह अपने इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, और धीरे धीरे हम भी हमारे पास भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन सतर्कता हमारी वैसी नहीं है। आजकल जो साइबर क्रिमिनल्स ने जो अपना मोडस ऑपरेंडी अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, वो ये है कि एक वीडियो कॉल करेंगे, और जैसे आपने अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल ऑन किया, सामने कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें महिला प्रदर्शित होती है, और शुरू में तो ये एक्चुअली महिलाएं होती थी जो सामने वाले व्यक्ति को वीडियो कॉल में बातों में उलझा कर ऑब्सीन कार्य करने के लिए काइंड ऑफ प्रेरित कर देती थी, और वो बैक एंड में उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। और जैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाता है तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सर्कल स्टार्ट होता है, सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो जो व्यक्ति इसमें उलझ जाता है, वो भय के मारे, समाज में उसकी बेइज्जती ना हो, अपनी ईमान प्रतिष्ठा के नाते वो इस जाल में उलझ जाता है। कई बार वो पैसे देने लग जाता है। तो ये बेसिकली इट्स एन एक्सटॉर्शन थ्रू सेक्स वीडियो, विच इज़ कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। तो ऐसा है कि बेसिकली एक ऑब्सीन हरकतें आपसे करा के जो समाज में खुलेआम पाबंदी होती है,
वो रिकॉर्ड करके फिर आपसे ब्लैकमेलिंग करके जो पैसे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। ओके। सिमिलर, अगर इससे बचने का तरीका वही है कि आप अनजान लोगों की कॉल्स मत लीजिए। आप अनजान लोगों के वीडियो कॉल्स तो विशेषकर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कोई कॉल आने वाला है, उस कॉलर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, तो आप वीडियो कॉल को ऑफ करिए, आप नॉर्मल कॉल करके पहले वेरिफिकेशन कर लीजिए आप वाकई आपके काम के लायक वो व्यक्ति है या नहीं है। और उससे बचने का तरीका, जैसे मैंने कहा कि आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ अपराध होने की संभावनाएं कम रहेंगी। एंड सर एक और जैसे शेयर मार्केट फ्रॉड भी बहुत आजकल चल रहा है सर। जी। शेयर मार्केट फ्रॉड के बारे में जैसे सर हम लोग कोई कॉल्स आते हैं कि आप शेयर में इन्वेस्ट करिए, ये करिए, तो सर मतलब सर इसमें मेरे दो सवाल थे एक साथ। एक तो जैसे हमारा जो डिटेल्स है ये इन लोग के पास कैसे जाती हैं, मतलब जितनी भी हम लोग के, आपको भी कॉल्स आते होंगे सर कई बार, या सबको कॉल्स आते हैं, एक सर हमारा डेटा कैसे इन लोग के पास पहुंच जाता है, क्या वो सही तरीका है कि हमारा डेटा जो लीक होता है? देखिए दोनों तरीके हैं। कुछ देयर इज सेल ऑफ डेटा इलीगली, और कुछ अपन जो ऐप्स यूज करते हैं उसमें अपन परमिशन देते हैं। जी जी। तो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज इस बीच में है कि या तो आप वो सुविधा लें और थोड़ा बहुत आप अपनी पर्सनल लिबर्टीज को कॉम्प्रोमाइज करें। जी। जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट दे देते हैं, या गैलरी के फोटोज को आप शेयर करने लग जाते हैं, या अन्य कोई जानकारी हो, या फिर आप बिल्कुल ऐप यूज मत करिए और आप सेफ रहिए। तो इट इज अ बैलेंस बिटवीन कैलकुलेटेड रिस्क और सुविधाएं जो हैं। तो डेटा कुछ इलीगल मार्केट में जाता भी है। हम हर जगह आज आप देखेंगे जहाँ भी आप जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, कई जगह आपके सभी की डिटेल्स आ जाते हैं, तो डेटा ऐसे फ्लो करता है। अब आपने कहा कि शेयर मार्केट में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं। देखिए साइबर क्रिमिनल्स कर क्या रहे हैं, बेसिकली उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग, आपकी साइकोलॉजी को समझने का बहुत अच्छा तरीका उन्होंने सीख लिया है, और सीखते जा रहे हैं। आप किसी भी मानव के लालच का या भय का वो अपने तरीके से फायदा उठा लेते हैं। जैसे मैंने कहा सेक्सटॉर्शन वाली बात है, आपको भय दिखाएंगे कि आपका रिकॉर्डिंग हो गया है और आपको फिर ब्लैकमेलिंग करेंगे, या आपको भय दिखा देंगे डिजिटल अरेस्ट में, पुलिस बनकर, नकली पुलिस बनकर कि भाई आप हमसे कोऑपरेट करिए, हमारे आपका पैसे सैनिटाइज करना है, ले लेंगे। ऐसे ही शेयर मार्केट का है। कई बार आपको मिलते जुलते जो कंपनीज हैं उनसे मिलते जुलते नाम के आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइबर क्रिमिनल्स बैठ के आपको मैसेजेस भेजते जाएंगे, आप तत्काल बैठ के आप शेयर मार्केट में 5% कमाते हैं, हम आपको 20% कमा के देंगे। तो आदमी, व्यक्ति का इंटरेस्ट जागने लगता है, सभी का नहीं जागता, कुछ का जागता है, एंड दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। कुछ भी लोग फंस जाए उनके लिए फ़ायदा है। तो जैसे ही आप उस लिंक में जाते हैं वो आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपसे व्हाट्सएप पे करेंगे, फिर आपको एक इंस्टाग्राम में ले जाएंगे, फिर वो नेचुरली व्यक्ति एकदम से विश्वास करता नहीं है, तो लेकिन उसको विश्वास में लेने के लिए वो उनके एक पूरा गैंग काम करता रहता है। तो इंस्टाग्राम ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग जुड़े होंगे जो बार बार इस बात को कहते रहेंगे, थैंक यू सो मच सर, मेरे पास इतने पैसे आ गए और मेरा इतना प्रॉफिट हो गया और वैसा हो गया और ऐसा हो गया, मैं तो और पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इनका एक गैंग रहेगा जो बैकग्राउंड में ऐसा महसूस करवाएगा आपको कि वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो धीरे धीरे इसकी भी इंटरेस्ट जागने लगेगा। फिर आपको जेन्युइन वेबसाइट का एक लिंक देंगे, उसमें आप बोले साहब हमारी ये वेबसाइट है, आप जाके देखिए, और पता लग गया कि बहुत अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी। उसमें जैसे नेचुरली उसका URL लिंक जेन्युइन होगा, आप देखेंगे, जाएंगे वहाँ पे, तो आपको सब कुछ सही लगेगा। फिर उसके बाद वो तैयार होगा जैसे ही व्यक्ति, तो उसके पास दोबारा एक लिंक आएगा, बोले साहब ठीक है, आप जैसे आपसे 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी और ये लिंक है, इसमें आप करिए, शुरुआत में आप जो चाहें आप इन्वेस्ट करें। वैसे ही वो जो लिंक होगा मिलता जुलता कंपनी से होगा, ओरिजिनल कंपनी से, लेकिन उसमें इट विल नॉट बी ओरिजिनल, कुछ ना कुछ वो फेक वेबसाइट होगी, स्पेलिंग आगे पीछे होगी, कोई डॉट होगा, कोई लेटर ऊपर होगा, नीचे होगा। तो जैसे ही आप उस फेक वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सारे डिटेल्स आप अपने भरने लग जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो बढ़ते जा रहा है। आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, यार अचानक से मेरे 200 हो गए, 200 के 500 हो गए। शुरुआत में आपसे कम इन्वेस्ट कराएंगे, करते 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 मैंने देखा है लोगों को, वेल एजुकेटेड लोगों को 2.5-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए, और फिर फाइनली जब आप पैसे अपने वापस मांगते हैं तो सब आपका लिंक हट जाता है, वो इनकॉग्निटो हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर नेचुरली फिर आप परेशान होकर पुलिस के पास आते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। जी, ये है बेसिकली शेयर मार्केट फ्रॉड्स।
अच्छा, इसी से सिमिलर शायद टेलीग्राम टास्क फ्रॉड भी इसी से रिलेटेड सिमिलर है, अगेन फिर वही एक ही चीज़ है, फिर आपके वो ग्रीड का फ़ायदा उठाते हैं, या तत्कालिक आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा काम करके कुछ पैसे कमा लूँ, तो आपको लाइक्स के देंगे, शुरू में कुछ पैसे वापस भी आएंगे, और उसके बाद फिर जैसे ही आप ज़्यादा उसमें घुसे वो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपके पैसे लौटते नहीं। सिर्फ इस पर पूरा पॉइंट ये है कि आप अनजान व्यक्ति से इंटरेक्शन, फाइनेंशियल इंटरेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है, पैसे ट्रांसफर की बात करता है, या धमकाता है पैसे लेने के लिए ऑनलाइन, आपको एकदम सतर्क होना चाहिए और हिम्मत दिखाकर आपको उसको पहली बात एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। और कभी ऐसी घटना घटती है तो आप आइए, पुलिस के पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। मतलब बेसिकली जिस्ट ये है कि लोभ लालच डर जो आप लोग बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, और यही बॉटम लाइन है, इसी का ये अन्यथा फायदा उठा रहे हैं, और ये हजारों लोगों को रोज फोन लगाते हैं, उनके पास 5-10 भी अगर उनकी झांसे में आ गए तो उनका काम बन जाता है। तो ये नेटवर्क साइबर क्राइम की दुनिया का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हम यही आशा करते हैं लोगों से, हम बार बार एडवाइजरी जारी करते हैं, प्लीज़ डो नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप सतर्क हो जाइए, पहले वेरीफाई करिए व्यक्ति जेन्युइन है नहीं है। अनजान दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से जो आपके पास जानकारी आ रही है वो सब अनवेरीफाइड है, तो उस पर आप एकदम से विश्वास मत करिए। आप पूछिए आपका ऑफिस कहाँ है, हम आपके ऑफिस में आके आपसे बात करते हैं। थोड़ा सा आपको शुरुआत में लगेगा कि भाई डिस्कम्फर्ट है, लेकिन आपके डिस्कम्फर्ट से हो सकता है आपके हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए बच जाएं। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, अनजान व्यक्तियों से आप एकदम वार्तालाप करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, पासवर्ड अपने स्ट्रांग रखेंगे, तो आपके साथ धोखा होने की संभावना कम है। तो पासवर्ड से ही एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि सर हम लोग बड़े सिंपल पासवर्ड रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, या जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो नाम रख दिया 1 2 3 लगा दिया। तो सर हमें पासवर्ड किस टाइप से रखने चाहिए? सी मार्केट में पासवर्ड ब्रेकर्स के बहुत से एल्गोरिदम्स ऑलरेडी मार्केट में हैं जी। तो अगर आप इतना सिंपल पासवर्ड रखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रन करके प्रेडिक्ट करके आपका फ़ोन खोल भी लेगा, आपके सिस्टम को खोल लेगा। इसीलिए कहा बड़े इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि मशीन है, मशीन प्रेडिक्शन कर देती है। इसीलिए जब आप कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखते हैं तो कोई भी बाहर का मशीन उसको ब्रेक करने में इतनी आसानी नहीं होती। हो पाएगा। तो और दूसरा है, चलो मान लीजिए मशीन नहीं भी यूज़ हो रहा है, तो जो व्यक्ति है वो जानता है कि आप लापरवाह हैं, आपने बड़े इजी पासवर्ड रख दिए हैं, तो वो बड़ा इजीली ब्रेक इन कर जाता है। एक बार आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, मोबाइल फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आपके सारा पर्सनल डेटा बाहर चला गया, तो फिर उस साइबर क्राइम की दुनिया में आपके साथ किस लेवल तक का धोखा होगा, ये तो दुर्भाग्य वाली बात है। आंसर, लोग पुलिस के पास जाने में भी डरते हैं जी, बहुत ज़्यादा। और कई लोगों को सर ये भी नहीं पता होता है कि जाना कहाँ है। मतलब जैसे छोटे गांव के लोग हो गए या कस्बे के लोग हो गए, जैसे मैं बहुत छोटे शहर का हूँ, तो अब हम पहले तो हम सोचेंगे कि हमारे साथ हो गया, फिर हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और फिर हम ये भी नहीं बताएंगे कि दुनिया में कि हम बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। करेक्ट। सेक्सटॉर्शन वाली चीज़ में हम नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्योंकि उसमें सर इज्जत वाली चीज़ आ जाती है। तो सर हमको कहाँ जाना चाहिए कंप्लेन लेकर अपनी? क्या साइबर थाने अलग होते हैं या हम नॉर्मल थाने में जाएं, वहीं पर कंप्लेन हमारी रजिस्टर हो जाएगी, या कोई ऑनलाइन पोर्टल है या नंबर है, हम कहाँ हमको जाना चाहिए सर? साइबर क्राइम को लड़ने के लिए पूरे भारत सरकार में और मध्य प्रदेश सरकार में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। जैसे ही कभी दुर्भाग्यवश आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसे ऑनलाइन कहीं गलत जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गलत इन द सेंस साइबर फ्रॉड हुआ हो जी, तो आप तत्काल, आपको बिना समय गवाए 1930 हेल्पलाइन नंबर है भारत सरकार की, उसमें कॉल करना है। और उस कॉल करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो बाकायदा जो पीछे बैक एंड में जो सुन रहे होंगे कॉल, वो लेंगे और डिटेल्स अपलोड करके उसमें फिर वो जो आगे की प्रक्रिया है कि पैसे ट्रांसफ़र और आगे ना हो पाए, अगर आपने जल्दी कंप्लेंट कर दी तो हो सकता है कि पैसे आपके बच भी जाएं। ओके। तो ये गोल्डन मिनट्स होते हैं, फ्यू मिनट्स होते हैं, कि वरना क्रिमिनल्स करते क्या है कि एक बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, जैसे ही आपने किया वो फटाफट कई बैंक अकाउंट में निकल जाता है और कई जगह विड्रॉ भी हो जाता है। इसीलिए समय इंपॉर्टेंट है। तो आपके साथ जैसे ही अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, आपके पैसे गए, आप इमीडिएटली 1930 में कॉल करिए और वो बैक एंड में जो लोग सुन रहे हैं उसमें वो सिस्टम में डालेंगे और ऑटोमेटिकली प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आपने नहीं किया, आप आइए किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में आइए, मध्य प्रदेश के हर एक पुलिस स्टेशन में, हर थाने में हम साइबर डेस्क खोलने जा रहे हैं। ओके। और हम ट्रेनिंग हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के सभी जवानों को हम लगातार दे रहे हैं। आप जाइए और अपने कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ
जिसके माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, इसमें कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं, वो आपसे मांगते हैं, आप लेके जाइए, अपना मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। फिर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए आप ये दोनों नहीं कर पाते हैं, तो आप घर बैठे cybercrime.gov.in भारत सरकार की एक वेबसाइट है, उसमें आप इमीडिएटली अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करवाइए, और वो कंप्लेंट फिर थानों में पहुंच जाती है ऑनलाइन ही, और उस पर प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कई तरीके हैं, और उसके बाद लगता है कि आपको उसके बाद भी आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पा रही, आप वरिष्ठ अधिकारियों से मिली। फाइनेंशियल फ्रॉड जो साइबर क्राइम के होते हैं उनमें समय लगता है, आप एकदम से ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि पूरा जो मुलजिम होता है वो अनजान होता है, उसके बैंक अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स होते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति के नाम के होते हैं, वो जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है वो भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होते हैं। तो इस आसान इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से केसेस पुलिस सॉल्व करती है और लोगों को न्याय दिलवाती है। तो इसीलिए अगेन आई रिपीट, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे ही होता है, पैसे आपके आप गंवा देते हैं फ्रॉड में, तो आप 1930 कॉल करिए, या किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, या जो मैंने आपको वेबसाइट बताई cybercrime.gov.in, वहाँ आप कंप्लेंट करिए।